गुड इवनिंग आचार्य जी। कुछ क्वेश्चन था जी सर। आचार्य जी। एक क्वेश्चन था, थोड़ा फास्ट आंसर। कहने का मतलब क्या करना है आचार्य जी ताकि हमारा मेरा भी नाम इतिहास के पन्नों पर हो? मतलब ऐसा कुछ नया करूंगा ताकि मेरा भी नाम रहे इतिहास के पन्नों पर। जो जितने भी सफल लोग हैं ना उन्हीं का नाम है आचार्य जी इतिहास के पन्नों पर, असफल लोगों का नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं आज के समय में, जैसे कोरोना महामारी, आप अगर किसी की मदद करते हैं, देखो हमारे पास पैसा नहीं है चलेगा, लेकिन आप किसी की दुख में तकलीफ में खड़े रहते हैं, कुछ ऐसा काम करें जहां पर सैकड़ों लोगों को लाभ हो, फायदा हो। जैसे दशरथ मांझी था, है ना, वो ऐसा काम कर दिया कि पब्लिक के लिए बहुत फायदा के लिए वो पहाड़ काट करके सड़क बना दिया। तो ऐसा काम तो हम बड़े काम आपके क्षेत्र के हिसाब से अगर कहीं पे समाज सेवा से जुड़ो और उसमें नेतृत्व करो, सबसे सरल। जो भी समाज सेवा करने वाले लोग हैं, हाँ सर, ये बोलते हैं कि इसकी वजह से ये चीज हुआ, मतलब लोगों के नाम में ना, मतलब ये होता है सर। मतलब एक बात कहते थे। नारायण, समाज सेवा से जुड़ो और धीरे धीरे आप चाहते हो इतिहास में आपका नाम हो, तो आपको पूरे देश लेवल पे, छत्तीसगढ़ स्तर पे आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपको लोग याद करें कि नारायण प्रसाद था जो लोगों की भलाई के लिए भूमिगत जल संरक्षण पे काम किया, लोगों को रोजगार दिलाया, लोगों की मदद किया, या सांसद विधायक बने आप, लोगों की मदद कर। देखो हजारों लोग बने, लेकिन कोई स्पेशल रहता है जो बहुत सारे लोगों का भला करता है। तो जितना ज्यादा भला करोगे उतना इतिहास में दर्ज होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने में शिव है और शिव पढ़ा रहा है आपके सामने में, छोटा सा बच्चा है। बच्चों, मैं चाहता हूँ आप लोग उसकी 9वीं का बच्चा था, और इस साल तो आप लोग जानते हैं स्कूल खुला नहीं, लेकिन वो हिम्मत किया है अलंकार पढ़ाने का, वो खुद से मेहनत किया है। और नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। तो वो 10वीं के ग्रुप में डाला है वो, तो कोई अगर स्क्रीन शेयर कर देगा, यशवंत स्क्रीन शेयर कर दो, उससे पूछ के। और शिव शुरू करो। स्वागत है शिव का। आपके सामने में एक छोटा सा बच्चा है जो कभी सोच लो कि 1 महीना बस स्कूल आया नियमित रूप से, सोचो जब स्कूल खुला था, और उसके बाद तो स्कूल बंद हो गई, लेकिन ये बच्चा इतना हिम्मत दिखाया है तो स्वागत योग्य है। चलिए शिव, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद सर। आदरणीय शिक्षक एवं मेरे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आज आप लोगों के सामने अलंकार पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ कि मेरा नाम शिव प्रसाद पटेल है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीतगांव स्कूल में पढ़ता हूँ। शिव जी सर। थोड़ी सी माइक के पास मुंह ला करके थोड़ी सी तेज बोलो। जी सर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलंकार का परिचय देखते हैं। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम और कार। इसमें जो अलंकार शब्द है उसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों या आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार एक कवि अपनी कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। तो परिभाषा देखते हैं। जो शब्द काव्य की सुंदरता या शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। मान लो कोई कवि है, वह अपनी कविता में शब्दों का प्रयोग करता है और उन शब्दों से कविता काफी सुंदर दिखने लगती है, तो काफी सुंदर दिखने लगती है, इसलिए यहाँ पर अलंकार का अर्थ गहना या आभूषण दिया है। तो अलंकार के माध्यम से कविता काफी सुंदर दिखने लगती है।
अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। चलिए पहले शब्दालंकार के बारे में अच्छे से जानते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। मान लो एक कवि है, वो कवि अपनी कविता में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, तो उन शब्दों से कविता काफी सुंदर दिखने लगती है, अच्छा दिखने लगता है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। इसका हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले अर्थालंकार और उभय अलंकार के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो अब हम अर्थालंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। जो अलंकार अर्थों के माध्यम से किसी काव्य या कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। बहुत से कविता ऐसे होते हैं जहाँ पर अर्थों के माध्यम से किसी कविता की सुंदरता बढ़ती है। मान लो आप लोग अगर आप लोग कोई कविता पढ़ते हो तो उस कविता में से अच्छे सुंदर अर्थ निकल के आते हैं, ज्यादातर अर्थ निकल के आते हैं, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसके भी 5 भेद हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षालंकार, चौथा मानवीकरण अलंकार और पांचवा अतिशयोक्ति अलंकार। तो अब हम उभय अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। जो अलंकार शब्दों और अर्थों दोनों के माध्यम से किसी कविता की शोभा बढ़ाते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं। देखिए इसमें उभय का अर्थ 2 है। उभय अलंकार, इसमें उभय का अर्थ 2 है, मतलब शब्द और अर्थ दोनों मिलकर किसी कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं। देखिए इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिलकर किसी कविता की सुंदरता मतलब और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर उभय अलंकार होता है। तो अब हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार। यह शब्दालंकार का एक प्रकार है अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। किसी कविता में वर्ण मतलब व्यंजन जैसे क, ख, ग, ग ये सब उन वर्णों की आवृत्ति मतलब 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए आप लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें पहला उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें देखिए चारु, चंद्र, चंचल, इसमें च वर्ण 3 बार आए हैं, मतलब एक से ज्यादा बार की आवृत्ति हो रही है। इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। मतलब जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें देखिए च 3 बार प्रयोग हुआ है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम बारी ब्यारी। इसमें देखिए क 2 बार, इसमें क 2 बार आया है तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। मतलब एक वर्ण की आवृत्ति चारु चंद्र की चंचल ने तो खेल रही थी जलथल में, तो ल वर्ण की आवृत्ति भी 3 बार हुई है ना। क्या बोले? जैसे कि आप फर्स्ट वाले उदाहरण में बताया कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो च वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई, तो इसमें खेल रही थी जलथल में भी
ल वर्ण की आवृत्ति होगी 3 बार ना। नहीं, वो हाँ, ये भी अनुप्रासी अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर ये एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखिए। तो मैं सामने सामने का ही बता दे रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी घोर काम बारी ब्यारी। इसमें कानन कठिन, इसमें देखिए क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ पर 2 बार है। और ब ये इसके भी मतलब आवृत्ति बार बार है, इस वर्ण की भी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें भी घ घ, इसमें घ घ ब ब, इसमें भी बार बार इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की आवृत्ति, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरा है, मुदित महापति मंदिर आए। तीसरा उदाहरण, तो इसमें देखिए मुदित महापति मंदिर में म इस वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। मतलब 2 या 2 से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति में बार बार हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम यमक अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन उन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। इसमें देखिए एक शब्द बोला, एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, मतलब कोई भी एक शब्द हो, वो 2 बार या उससे अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन उन जो शब्द उसमें प्रयोग हुआ है 2 या उससे अधिक बार, उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो वहाँ यमक अलंकार होगा। उदाहरण पहला देखिए, इसमें काली घटा का घमंड घटा। इसमें देखिए घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। इस पहले घटा का अर्थ है बादल, और जो दूसरे घटा का अर्थ है घटना। दूसरा उदाहरण देखिए, तू मोहन के उर्वशी हो, उर्वशी समान। इसमें भी देखिए उर्वशी शब्द 2 बार आए हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहले शब्द का तू मोहन के उर्वशी, मतलब उर्वशी का, इस पहले उर्वशी का अर्थ है दिल में बसना, और जो दूसरे उर्वशी का अर्थ है परी, तो तुम मोहन के दिल में बसे हो, इसके समान, परी के समान। उर्वशी, दूसरा उर्वशी का अर्थ है परी। तीसरा उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जाए या पाए बौराए। इसमें देखिए कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, पहले कनक का अर्थ धतूरा है, और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। अगर कोई आदमी धतूरा खाएगा तो क्या मतलब पागल हो जाएगा, नशा हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और अगर किसी आदमी को अगर ज्यादा सोना भी मिल जाए तो भी वो पागल हो जाता है। अब श्लेष अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है, लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हुए हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है, लेकिन उस शब्द से कई अर्थ निकलते हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें देखिए पानी शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस शब्द का 3 अर्थ है।
पानी शब्द का पहला अर्थ है चमक, और पानी शब्द का दूसरा अर्थ है विनम्रता, और पानी शब्द का तीसरा अर्थ है जल। इसमें देखिए, पानी गए न उबरे मोती, मोती में क्या होनी, इस मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ चमक है। अगर मोती में चमक नहीं होगा तो वह बेकार लगने लगेगी। और मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ इसमें विनम्रता है। अगर मनुष्य में विनम्रता नहीं होगी तो भी बेकार है। इसमें चून का दो अर्थ है, चूना या आटा। इसमें चूने के लिए पानी शब्द का अर्थ जल है। पानी मतलब जल ही होता है। अगर आटे में जल नहीं डाला जाए तो आटे में नमी नहीं आएगी। तो इसमें जो रहीमनदास कहते हैं, जिस प्रकार मोती में चमक होनी चाहिए, आटे में नमी होनी चाहिए, उसी प्रकार मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें देखिए, सुब्रन शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। सुब्रन का पहला अर्थ है सुंदर वर्ण या सुंदर शब्द। सुब्रन का दूसरा अर्थ है सुंदर स्त्री, और सुब्रन का तीसरा अर्थ जो है वो है सोना। देखिए, एक ही शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। तो सुब्रन को खोजत फिरत, सुब्रन को खोजते फिरते हैं कौन? एक कवि, एक व्यभिचारी और एक चोर। इसमें कवि के लिए सुब्रन शब्द का अर्थ है सुंदर वर्ण। कवि क्या खोजता है अपनी कविता बनाने के लिए? सुंदर शब्द या सुंदर वर्ण खोजता है, सुंदर शब्द खोजता है। और इसमें व्यभिचारी के लिए सुब्रन शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री। व्यभिचारी का अर्थ होता है बुरा आदमी। जो बुरा आदमी रहता है वो क्या खोजता है? एक सुंदर स्त्री खोजता है। और तीसरा, सुब्रन को खोजत फिरत चोर। इसमें चोर के लिए सुब्रन शब्द का अर्थ सोना है। चोर को क्या चाहिए? सोना चाहिए। तो इसमें देखिए, एक ही शब्द है, लेकिन उसके कई अर्थ हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब हम अर्थ अलंकार के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला, उपमा अलंकार, जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। या देखिए, जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, क्या तुलना की जाती हो, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसमें 2 शब्द है, देखिए, पहला उपमेय और दूसरा उपमान। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। यह आप लोग उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो इसमें जो मुख की तुलना है वो चंद्रमा के साथ किया जा रहा है। तो ये मुख जो होगा यहाँ उपमेय होगा, क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है। इसमें किसकी तुलना? मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख उपमेय होगा। तो किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ की जा रही है, तो चंद्रमा उपमान होगा। जहाँ पर किसी चीज की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण दूसरा है, कर कमल सा कोमल है। कर यानी हाथ किसके समान कोमल है?
कमल के समान कोमल है। इसमें हाथ की तुलना कमल के साथ की जा रही है, तो इसमें हाथ जो होगा उपमेय हो जाएगा, जिसकी तुलना की जा रही है, तो इसमें हाथ की तुलना की जा रही है। और कमल जो होगा उपमान होगा, जिससे तुलना की जा रही है। यहाँ पर हाथ की तुलना कमल से की जा रही है, इसलिए कमल उपमान हो जाएगा। अब दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक शिव, अलंकार, जी सर। बहुत अच्छा पढ़ाया, तो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाया, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। और बच्चों देखो, एक छोटा सा बच्चा इतने अच्छे से पढ़ा रहा था कि अच्छा लग रहा था, मुझे भी सुन करके अच्छा लग रहा था। चलिए, समय तो अधिक हो गया है और पर ऐसा लग रहा था कि बोलते रहे शिव, पढ़ाते रहे, और फिर कभी मौका मिलेगा शिव तो इसके आगे का जरूर पढ़ाना, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत किया था शिव इसके लिए। बच्चों आप इसके स्क्रीन में जब देखेंगे लिखा हुआ वो डाला है, तो कितना मेहनत किया है। आप सभी बच्चे जब किसी भी पाठ को पढ़ाते हैं तो इतने बड़े मंच पे पढ़ा रहे हैं, तो सारे लोगों को लगता है कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा जाए, इसके लिए आप लोग मेहनत भी करते हो। तो हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे बच्चों, और बहुत अच्छे से बताया कि अलंकार के गुणों के आधार पर अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो हमारे पाठ्यक्रम में ज्यादातर शब्दालंकार और अर्थालंकार ही रहते हैं, उभयालंकार बहुत कम रहता है। और अलंकार के जो प्रकार भी हैं, हम लोग जो देख रहे थे, शब्दालंकार के अगर प्रकार देखते हैं तो 6 प्रकार हमको दिखते हैं, जिसमें हम लोग ज्यादातर 3 प्रकार के अलंकार हम लोग देखते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अभी जब हम लोग पाठ पढ़ा रहे थे, 12वीं वाले जो बच्चे जुड़े होंगे वो लोग देखे होंगे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी कहा जाता था, तो यह भी शब्द अलंकार के प्रकार है। तो शब्द अलंकार के 6 प्रकार होते हैं। ज्यादातर हम लोग 3 प्रकार के अलंकार ही हमारे कोर्स में है और इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद शब्द अलंकार के 9वीं क्लास में आप लोग देखे होंगे कि वहां पर उसके हर अलंकार का और अलग से भी भेद होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार का छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, इस प्रकार से 5 उसके और अंदर में भेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के बारे में बताऊं तो अर्थालंकार बच्चों कितने प्रकार का होता है मालूम है? 27 प्रकार का। कितना? 27 प्रकार का होता है अर्थालंकार। हम लोग जो परीक्षा में आता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या मानवीकरण अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ये सब अलंकार हम लोग सुनते हैं और पढ़ते भी है। उसके अलावा कुल 27 प्रकार के अलंकार जो अर्थालंकार के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में हम लोग जब उभय अलंकार भी देखते हैं तो उभय अलंकार भी हमको 2 प्रकार का दिखता है। फिर भी हम उभय अलंकार के प्रकार देखते हैं तो संसृष्टि अलंकार और संकर अलंकार, ये उभय अलंकार के 2 भेद हैं। इस प्रकार से ये सारे अलंकार होते हैं बच्चों। तो हमारे परीक्षा के माध्यम से या हमारे को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके माध्यम से बहुत अच्छे से शिव ने बताया। और किसी दिन मैं भी आपको अलंकार कभी आपको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। जी सर। चलिए, हाँ सीमा कुछ बोल रही हो बेटा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह मिलते हैं बच्चों, और कल से मैं 11वीं का कोर्स शुरू करूंगा। कल पहला पाठ पढ़ाऊंगा 11वीं का। तो सभी बच्चे जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद तो शिव को कि उसने जो मेहनत किया था आज पढ़ाने के लिए, बहुत दिन से मेहनत कर रहा था वो, आज उसे मौका मिला और उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया। चलिए शुक्रिया सभी बच्चों का, आपने जुड़े और अपने भाई बहनों का हौसला बढ़ाया। बाय बेटा।